याही काज धरा हम जन्मं, समझ लेहो साधु सब मन मं। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शाहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दै गुसाई मीतुला, तू संग हमारा बास जियो। दै गुसाई मीतुला, तू संग हमारा बास जियो। रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुख दातिया, निमख निमख बलिहार जी। हस्त लंबन देहो प्रभ, करतह उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे समला, कमन विधि विचार। शरण समाई दास हित, ऊंचे अगम पार। सगल पदार्थ अस्त सिद्ध, नाम महारस माहे। सो प्रसन्न भय केसवा, से जन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंधुपो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिख तरिया संसार। मात पिता सुत बंधुपो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिख तरिया संसार। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੌੜੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੌੜੀ ਰਾਗਣੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅੱਗੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਰਾਗਣ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗਣੀ ਦੀ ਬੈਰਾਗਣ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸਰਬਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤਲਾ, ਤੂੰ ਸੰਗ ਹਮਾਰਾ ਬਾਸ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੈ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਦੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਦੱਦਾ ਤੇ ਯਈਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੱਦਾ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਯਈਆ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੈ ਦਦੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਪਾਠ ਹੋਰ ਆਉਣੇ ਨੇ ਯਈਏ ਵਾਲੇ। ਦਦੇ ਔਂਕੜ ਯਈਏ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਦੋਇਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਜਈਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਬਣੇ ਤੇ ਦਈਓ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਲੇ ਕੋ ਸੰਥਿਆ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਦੈ। ਦੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਦੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਆਲੂ। ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਮੀਤਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ 3 ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ।
मेरे परमात्मा जी तुसी दयालु हो, तू ही प्रेरक हो, तुसी गुसाई सारी कायनात दे विच कली मनुखता नहीं आउणी। उस मनुखता तो बाद विच जो जीव जंतु जल वाले, पानी वाले, धरती वाले, मिट्टी वाले, आकाश वाले, लकड़ां वाले, पत्थरां वाले, जिथे जिथे भी जीव जंतु पए ने वो सारे इकट्ठे करके ये सारी कायनात बननी है। ते गुसाई दा अर्थ है वो सारी कायनात दा मालक है। ते मीतला दा अर्थ है मित्र, मित्रताई पाउण वाला है, मित्रताई निभाउण वाला है। तुहाडे अंदर भी ओदी मित्रताई दा एहसास कराउण वाला है, उन्हें मीतला कहा गया। कदे मीतला कहा, कदे मीत कहा, कदे सज्जण कहा। ये अखराए ने बाणी विच वार वार खैरो विचार। मारे इत्थे बेनती करन दी सानू जाच दसदे ने। जग्यासू मुख बन करके, सेवक बन के, निमाणा बन के, भावें तू जपीए, भावें तू तपीए, भावें तू दानीए, भावें तू सिख दी रहत बहत विच है, उच्चा सुच्चा जीवन है, पर गुरु दे अगे नीवा होकर अरदासां करनियां ने, गुरु दे अगे सेवक बन के अरदासां करनियां ने। बाणी ने बड़े थावां ते बचन कीते ने कि गुरु दे चरनां विच आउण लग्गिआं अज साडे तुहाडे विच एक सवाल उठदा है, तू की दित्ता, तू की दित्ता है। भलिया जेरे सिख दे मन विच आ गया कि मैं गुरु घर नूं कुछ दे रिहा वां, जिहदे नाल गुरु घर चलदा आ, उहदा बेड़ा गर्क आ। क्योंकि गुरु दे दर दे उत्ते असीं देण जोगे कौन हुंदे आ? असीं ते इस दर तो लैण आउणा आ, लैण आउणा आ। देण वाला मान लैके जिहड़ा आएगा ना, इस दर ते जिहड़ा मान लैके जिहड़ा चढ़ के आया, उहनूं तलवार मिलदी है, तेग मिलदी है। जिहड़ा इत्थे नीवा होके आए, ओहदी झोली देग पैंदी है। देग दा अर्थ भी प्रसाद है, भाव कि जिहड़ा नीवा होके आएगा उहनूं प्रसाद मिलदा, किरपा मिलदी है। इत्थे भी सतगुरु साहब के चरनां च अरदास करने वास्ते महाराज जी सानू जग्यासू मुख होके, नीवे होके अरदास करनी किवें है, परमेश्वर नूं किवें बेनतियां करनियां ने। हे मेरे दयालु सतगुरु, सारी कायनात दे गुसाई मालक सतगुरु, सारी कायनात दे मीतला मित्र मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह, तू संग हमारा बाजी। अखर व्याख्या मंगेगा, क्योंकि गांह जाकर के बाणी कहंदी वो ते परमेश्वर ऑलरेडी सारिਆਂ दे संग वसदा है, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਸੁਣੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜर्रे जर्रे ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਦਾ ਵਾ। पर सच्चे पातशाह मेरी ही भैड़ी बुद्धि है, मैं एहसास ही नहीं किया तेरा नाल वसन का। संग हमारा बास जी का मतलब है, ये सच्चे पातशाह मैनू एहसास करा दे, मैनू जना दे कि मेरा परमेश्वर मेरे नाल वसदा है, मैनू ये जना दे, मैं महसूस करा हर वेले कि वह परमेश्वर जिहड़ा दयालु आ, कृपालु आ, मित्र आ, वो हर वेले मेरे नाल है, उहदे तो बिना मैं एक छिन भी नहीं किते जा सकदा। ये मैनू एहसास हो जाए, मैं जान लवां कि मेरे परमात्मा परमेश्वर जी तू संग हमारा है बाजी। किरपा करो इहो जिहा एहसास ना दिओ कि जिहदे नाल पता लग जाए तुसीं साडे नाल वसदे हो। रहाओ विश्राम देख के फरमान करदे ने, किन्ना क प्रेम होया भाई उस परमेश्वर नाल, क्यों इत्थों तक आण के अरदासां करदा है। ते सतगुरु साहब जी वेखो जग्यासू मुख कित्थों तक भावना जानी है। मैं तां कह सकदा कि आपां ते जी इस भावना दे नेड़े तेरे भी नहीं, तुहाडा मैं किसी दा पता नहीं जानदा। हुण महाराज सच्चे पातशाह अगे होर इहनूं डूंगा लैके चले ने, कहण लगे जे सिख नूं पुछया महाराज किन्ना क प्रेम करदा रब नाल, कहण लगे तुझ बिन घड़ी ना जीवना। जिन्हों आपां पैर कहने आ ना जी 3 घंटे, उहदे विच 7.5 घड़ियां हुंदियां ने, ते अर्थात अगे जाके निमख निमख दा अर्थ भी आउणा है। महाराज सच्चे पातशाह जी तुसीं मेरे नाल वसदे हो, मैनूं एहसास हो जाए मैं एक घड़ी भी तेरे इस एहसास तो विसर के जी नहीं सकता। भाव कि एक घड़ी भी किते एहसास होए कि रब मेरे नाल है नहीं, गुरु मेरे नाल है नहीं। महाराज सच्चे पातशाह मैं एक घड़ी भी तेरे तो विसर के जीना नहीं चाहता, जीना नहीं चाहता। बाणी दे पंक्तियां ते पढ़ियां ने, प्याखा जीवा विसरै मर जाओ, इस करके तुझ बिन घड़ी ना जीवना। फिर जग्यासू नूं फिर पुछया, कहण लगे जे किते उस परमेश्वर तो दूर होके एक घड़ी जां एक पल जीना पिया तो किदां दा महसूस करदा। ते सतगुरु साहब के चरनां च घगिया के अरदास है, सच्चे पातशाह तुझ बिन घड़ी ना जीवना, एक घड़ी मात्र दा समां भी तेरे एहसास तो दूर होके नहीं जी सकदा, मेरी मौत आ। ते जे साह चलदे भी रहन त्रिग रहना संसार,
फिर तो दुनिया के उत्ते साह लैके जिंदे रहना तरकार आ। कहते ने 100 वार किसी को लांत पाईए तो एक फिटकार बनती है, तो 100 वार फिटे मूँह की फिटकार पाईए तो एक त्रिघार बनती है। महाराज कहते जे परमेश्वर तो विसर के एक घड़ी भी जीण का एहसास है तो त्रिघार है उस जीवन को। सैकड़े लांतां ने, सैकड़े फटकारां ने उस जीवन को जिहड़ा इस तरह जिउंदा है। जी प्राण सुख दातिया, हे मेरे मालक परमात्मा, तेनों मैं अपने जियां दा, अपने जी दा, अपने साहां दा, सुखां दा दाता मन्निया वा। तू मेरे जी दा आसरा आ, तू मेरे प्राणां दा, साहां दा आसरा आ, तू सुखां दा दाता आ। निमख निमख बलिहार जी। दाता जी मैं ते निमख मात्र दा समा, निमख मात्र दा समा हुंदा है। एक बारी अख खोल के बंद करके खोल लीए, जिन्हों आपां कहंदे अख झमकनी, वो एक निमख लंघ जांदा। महाराज मैं अख झमकन दे एक एक निमख निमख विच तेरे चरनां तो बलिहार जाना, कुर्बान जांदा हां। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गरत हो उदर गोपाल। पर सच्चे पातशाह मेरी हालत आ हो रही आ, जिंदगी तो मैं जी रहा वां ते मैं एक टोए च डिग रहा वां, टोए च डिग रहा। इस टोए की व्याख्या पिछले शब्द विच भी आई है, खैर समा नहीं अपनी बहुती व्याख्या विच जानदा। महाराज कहते ने टोआ है अज्ञान दा, टोआ है संसार दा कूप, टोआ है मोह दा, टोआ है अविद्या दा। इस करके सच्चे पातशाह गरत हो, मैं इस मोह रूपी, अज्ञान रूपी, संसार रूपी, अज्ञानता रूपी टोए दे विच डिग रहा वां। हस्त अलंबन देहो प्रभ, अलंबन दा अर्थ है आसरा। जितना मोह को बाहां देहे बीठ ला। महाराज मैं पानी च डुबदा जाना, कृपा करके मैनू अपनी बांह का आसरा दे, मैनू कढ ला। इत्थे भी सच्चे पातशाह मैं ऐसे टोए विच डिग रहा वां, अपने हथ का, हस्त का अर्थ है हथ, अलंबन का अर्थ है आसरा, अपने हथ का आसरा दे के मैनू बचा लेना करो सच्चे पातशाह। इस मोह के अज्ञान के टोए विच डिगदे नू कढ लै, बचा लै। मोहे निर्गुण मत थोरिया। ते महाराज साहब कहण भी बाणी वारी समझाया तो बड़ी वारी है तेनू, ते महाराज सच्चे पातशाह मैं गुणा तो खाली हाँ, निर्गुणिया, मेरी मत थोड़ी आ। तू एक बारी समझाउना मैं फिर भुल जाना, तू एक बारी समझाउना मैं फिर भुल जाना, मैं फिर तेरी सिक्ख्या नूं विसार दिना। इस करके मोहे निर्गुण मत थोड़ी आ। सच्चे पातशाह मेरे विच गुण कोई नहीं, मैं निर्गुणा हाँ, मेरी मत बड़ी बरीक, बड़ी थोड़ी आ, तुच्छ आ। तू सद ही दीन दयाल, पर मैनू इन्ना भरोसा आ कि मैं वार वार तेरा उपदेश, तेरी सिक्ख्या भुलदा वां, मेरे ते क्रोध नहीं करेगा। तू ते दयालु आ ना, तू ते दयालु कृपालु आ, मेरे ते वार भुलण तो भी तू दया करके, तरस करके मैनू कढ लेंगा इस टोए चों। क्या सुख तेरे समला, कवन विधि विचार। दूसरे पासे आवे कि तेनू परमेश्वर ने दिता नहीं कुछ भी, ते सतगुरु सच्चे पातशाह मैं केड़े केड़े तेरे दिते हुए सुखां दी विचार करां, केड़े केड़े तेरे दुखां दी दिते हुए सुखां दी गिनती करके दसां। महाराज जी मैं तो इन्नी हैसियत दा, इन्नी औकात दा मालिक ही नहीं सी जिन्ने तू दे दिते ने। इस करके जिहड़े तू अणगिणत सुख मेरे झोली पाए ने, सच्चे पातशाह मेरी इन्नी भी मत नहीं मैं सारे तेरे दिते सुखां नूं गिण सकां। क्या सुख तेरे समला, समला का अर्थ है कि मैं केड़े केड़े तेरे दिते हुए सुखां नूं विचार गिना, संभाला। फिर कमन विधि विचार, केड़े वो शास्त्र दी, केड़े वो सिमरतियां दी, केड़े वेदां दे ज्ञान दी ग्रंथ नाल मैं तेरे इन्हां परोपकारां दी विचार करां। मेरे कोले मत नहीं हैगी, बुद्धि नहीं हैगी। सरन समाई दास हित ऊंचे अगम अपार, पर इन्ना आ तू अगम आ, मन की गमता तो परे आ। जिहड़ा तेरे चरनां नाल जुड़ जाए उहनूं गम नहीं दिंदा कोई, ਉਹਦੇ सारे गम खत्म कर दिना आ। तू अपार पारावार तो रहते आ, तू सब तो उच्चा आ। ते एक तेरा ये गुण आ कि अपने दासां नाल प्रेम बड़ा करना, दास हित। पर इन्ना ये शर्त मननी पैनी है भी दास बनना पैना, फिर उन्हें प्रेम करना। जे मैं लैके आया तो फिर दास नहीं आ, मैं छड्ड के तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो बन के आना पैना। जेड़े इस प्रकार तेरे दार दे दास बन गए ने, तू अपने दासां नाल हित प्रेम करदा आ, ते दासां दे प्रेम वास्ते होनी नूं अनहोनी ते अनहोनी नूं होनी बना सकदा आ, तेरी समर्था आ। तू ते जल ते थल कर, थल ते कूआ, कूप ते मेर करावै, धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गिरावै, बहुत कुछ कर सकदा आ। इस करके तू अपने दासां नाल प्रेम करदा वा, ते जेड़े तेरे दास बन जाण सरन समाई, वो फिर तेरी शरण विच समा जांदे ने।
तेरे शरण विच तेरे आसरे विच टिक जाते हैं जिहड़े दास बन जाण। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे। सच्चे पातशाह सारे ही दुनिया के पदार्थ किहड़े ने? धर्म अर्थ काम मोख आदक, सारे ही मुक्तियां आदक। अष्ट सिद्ध 8 सिद्धियां मन्नियां ने, 18 सिद्धियां मन्नियां ने, 8 मुख ने, 10 गौण सिद्धियां मन्नियां ने। इन्हां दी अगे अगे वक्री व्यवस्था है, लंबा विस्तार हो सकता है कि वो सिद्धियां किहड़ियां किहड़ियां बरकतां हुंदियां ने। महाराज जी तुसीं सारे पदार्थां दे दाते हो, तुसीं 8 सिद्धियां दे सारियां दातां देण वाले हो। अष्ट सो इसे तरीके दे नाल मन बुद्ध चित्त हंकार 4 ते सलोक स्वरूप समीप सुजुज, ये 4 मुक्तियां, ये सारियां गुणां नूं सिद्ध कर देने वाले हो, प्राप्त करवा देने वाले हो। इतना बड़ी व्याख्या की है ना शब्दां दी। खैर रहो विचार। महाराज जी तुसीं सारे पदार्थ देने वाले हो, तुसीं 8 सिद्धियां दीयां बरकतां देने वाले हो। नाम महारस माहे, पर मिलदा उन्होंने है जिहड़ा महान 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 तुहाडे नाम दे रस विच जुड़ जाए, उन्होंने मिलता है। ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्म मात्र है, एक शब्द लिवलाए नव निधि 18 सिद्धि पिछै लगियां फिर हे जवाहर सिद्धा सदा वसा। रिद्ध सिद्ध नावै की दासी, जिन्हां नूं नाम दा रस प्राप्त हो जाए उन्हां नूं ये सारियां बरकतां प्राप्त हुंदियां ने। सो प्रसन्न पै केसवा सिजन हर गुण गाहे। केसवा दा अर्थ परमेश्वर ही आ, उन्होंने केसां वाला भी कहा केसवा, ते फिर केस हवा पानी दे उत्ते सैलां करन वाला, पानी दियां जीव जंतुआं दे विच भी तूं वसन वाला, उन्होंने केसवा कहा जांदा हैगा। सिद्धे अर्थ विच केसवा दा अर्थ है परमेश्वर। इस करके हे मेरे परमात्मा जी सो प्रसन्न भए केसवा, वो परमात्मा परमेश्वर जिहदे उत्ते सो विशेष करके प्रसन्न होया दयालु होया। से जन हर गुण गाहे, वो जन जिहदे उत्ते दयालु हुंदा है वो तेरे गुणां नूं गा सकदा है, वो हरि दे गुणां नूं गाउंदा है। मात पिता सुत बंधु तू मेरे प्राण आधार, ते जिन्हों ये गुण गाउण दी दास बन के उहदे चरनां ते समर्पित होण दी महान वडियाई मेरे मालक ने बख्श दित्ती। कहंदे हुण उहदे मन विच आ ख्याल है कि सच्चे पातशाह मेरी मां भी तू आ, मेरा पिता भी तू आ, मेरा पुत भी तू आ, मेरा संबंधी भी तू आ। मात पिता सुत बंधपो तू मेरे प्राण आधार, सारे दुनिया के रिश्तियां विच भी तू आ, ते तू ही मेरे प्राणों का आधार आसरा वा। साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार। गुरु नानक देव शिव के 5वें स्वरूप कहते हैं इस प्रकार आपा समर्पित करके जिन्हें साध संगत राही उस परमात्मा का भजन किया, जेड़े उस परमात्मा का भजन हुण कर रहे हैं, जेड़े उस परमात्मा का भजन गाह नूं करनगे, वो बिख तरिया संसार, वो दुखदाई जहरीला संसार तर जाणगे, संसार भवजल तो पार हो जाणगे। ये अमृत रूप उपदेश बख्शे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने निवाजिया है। विचार करदियां होइयां भुलां गलतियां दी खिमा, अगे वास्ते समत बख्शिश करनी। सतगुरु साहब जी का बख्शिया होया अमृत रूप उपदेश साडे सारियां दे हिरदे विच वसे। गुरु की कृपालता रहमत प्राप्त करके यह लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले की दात प्राप्त कर सकीए। भुलां गलतियां दी खिमा, अगे वास्ते समत बख्शिश करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।